भगवान श्री कृष्ण द्वारा उद्धव जी को ज्ञान उपदेश। भगवान श्री कृष्ण का कार्य पृथ्वी पर पूर्ण हो गया तो देवगण भगवान से स्वधाम लौटने की प्रार्थना करने लगे। प्रभु ने भी पृथ्वी लोक से जाने का निश्चय कर लिया। उद्धव ने जब सुना कि भगवान यादवों का संहार करके इस लोक से जाने की तैयारी कर रहे हैं तो वे प्रभु के पास आए और कहने लगे, आप जा रहे हैं, मैं आपके बिना कैसे जी सकूंगा। मैं भी आपके साथ चलूंगा, कृपया मुझे अपने साथ ले चलिए। उद्धव जी के निवेदन करने पर भगवान ने उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। वह बहुत ही सुंदर है। इसे उद्धव गीता भी कहते हैं। भगवान कहते हैं, उद्धव, मैंने कई प्रकार के शरीरों का निर्माण किया है, किंतु मनुष्य शरीर मुझे अति प्रिय है। वयः सन्ति पुराः सृष्टा सस्तासा मैं पुरोषी प्रियः। श्रीमद् भागवत गीता का 11वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया है। ऐसा ही श्री राम ने रामावतार में कहा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। जीवन का वास्तविक ध्येय क्या है? मनुष्य की दुनिया में क्यों आया है? मनुष्य दुनिया में क्यों आया है? उसका लक्ष्य क्या है? आदि विवेकपूर्ण बातों पर विचार करने की बुद्धि केवल मनुष्य में है। शेष योनियों में इस प्रकार की बुद्धि नहीं है, अर्थात किसी और योनि के पशु पक्षी जीव जंतुओं में इस प्रकार की बुद्धि नहीं है। अतः मनुष्य को इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि यह जगत क्या है और इसमें क्या हो रहा है। इस प्रकार चिंतन मनन करके मनुष्य अपनी विवेक शक्ति से जीव जगत और जगदीश्वर के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है। वह यह जान सकता है कि सत्य क्या है और मिथ्या क्या है, अर्थात झूठ क्या है। परंतु हम इन बातों पर कभी चिंतन करते ही नहीं हैं। हम बड़े होते हैं, विवाह करते हैं, धन संपत्ति कमाते हैं, परिवार चलाते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। परंतु जीवन क्या है, क्यों है, किस लिए है, इसका हमें पता ही नहीं चलता और ना कभी जानने की कोशिश करते हैं। भगवान कहते हैं कि जीवन और जगत को इंद्रियों के ज्ञान से नहीं समझा जा सकता। जीवन को आत्मा के माध्यम से ही समझा जा सकेगा। आत्मा ही मनुष्य का सच्चा मार्गदर्शक गुरु है। इंद्रियों से जो पता चलता है वह पूर्णतः सत्य नहीं है। वह ज्ञान मिथ्या है। सच्चा ज्ञान तो आत्मा के प्रकाश में ही प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के साधन से होने वाला ज्ञान और ज्ञेय पदार्थ दोनों मिथ्या है। इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान विश्वास करने जैसा नहीं है। इंद्रियां मिथ्या ज्ञान कराती हैं। इसके लिए उदाहरण के तौर पर जब हम रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे होते हैं और खिड़की से बाहर झांक कर देखते हैं तो आंखें हमें दिखाती हैं कि पेड़ दौड़ रहे हैं, पर वास्तव में पेड़ नहीं दौड़ रहे होते। दौड़ती तो रेलगाड़ी है। चांद को देखते हुए चलते हैं तो ऐसा दिखता है कि चांद चल रहा है, पर ऐसा है क्या? नहीं। हम ऐसा समझते हैं कि इंद्रियों से जो ज्ञान हमें होता है वह सत्य है, पर हमारी यह समझ झूठी है। भगवान इंद्रिय ज्ञान को मिथ्या बताते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम में और जगत में कोई भेद नहीं है। जीव जगत और जगदीश्वर एक ही है, इसमें भेद नहीं है।
यह ज्ञान भगवान ने उद्धव को समझाया और यही आत्मज्ञान है, यही तत्व ज्ञान है। इस ज्ञान की अनुभूति, इस परम रहस्य का साक्षात्कार आत्मा के द्वारा होता है। अतः उद्धव, आत्मा को ही गुरु मानो। मनुष्य को अपना उद्धार इस आत्मा के माध्यम से स्वयं ही करना चाहिए और करना होगा। गीता में भी भगवान ने यही कहा है। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह आत्मा की सहायता से स्वयं ही अपना उद्धार करे। ज्ञान का स्रोत आत्मा ही है। संपूर्ण ज्ञान मनुष्य की आत्मा में निहित है। वही ज्ञान का महासिंधु है। बाहर कोई ज्ञान है ही नहीं। जो कुछ है सब अंदर है। प्रकृति, बाहर के पदार्थ, जगत में घट रही घटनाएं ज्ञान प्राप्ति में सहायक हो सकती हैं। वे अंदर संचित ज्ञान को प्रकट कराने में उपदीपक का कार्य कर सकती है, पर उनमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो आत्मा में ही है। ज्ञान हमारे अंदर है। यह चिंतन मनन से, विचार मंथन से वैसे ही प्रकट होता है जैसे अग्नि मंथन से लकड़ी में उपस्थित अग्नि प्रकट होती है। आत्मा चिंतन से हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, जीवन का परम लक्ष्य समझ सकते हैं, शांतिपूर्ण एवं दिव्य जीवन जीने का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था भगवान श्री कृष्ण द्वारा उद्धव जी को ज्ञान उपदेश की कथा। उम्मीद है कथा आपको पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए धन्यवाद।